हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग विर्गो, ये हो गया आपके नवंबर की वीकली रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके चैलेंज से। तो विर्गो, आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी हेल्प करना चाहता है पर आप हेल्प ले नहीं रहे उनकी, या तो फिर आप उनकी हेल्प लेना चाहते हैं, वो पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा है और कोई हेल्प नहीं कर रहा है आपकी। वो हम जब क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे। विर्गो, आपका चैलेंज इतना बुरा नहीं है। हो सकता है आप इस वीक किसी पर्सन के या अपने किसी सिचुएशन के बारे में नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हो या देख रहे हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें नेगेटिव थी। जो चीज़ें अच्छी नहीं थी आप उस पर ध्यान दे रहे हो, जो कि आपको फेयर और एंजाइटी क्रिएट कर सकता है आपके माइंड में, आपको कंफ्यूज कर सकता है। पर लगता है ये आपका चैलेंज है, तो हो सकता है ऐसा ना हो पाए, आप फिर भी क्लियर रहें। तो इस वीक का चैलेंज आपका इतना बुरा नहीं है। आपके पर्सन के फीलिंग्स में है कि आपने अपने पर्सन के साथ बैठकर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी। उनको जस्टिस चाहिए, उनको सॉरी कहना है, या तो आपसे चाहिए कि वो चाहते हैं कि आप उनसे सॉरी कहें, या तो फिर वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। वो हम जब क्लैरिफाई करेंगे तो ये देखेंगे किस बारे में है। वो आपको देखते हैं कि आप बहुत ही केयरिंग है और लोगों की सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली भी। वो आपको कुछ कमिटेड ऑफ़र करना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट या हो सकता है मैरिज के लिए आपको प्रपोज करना चाहते हैं पर नहीं कर सकते। वो हम देखेंगे कि क्यों। आप अपने पर्सन के साथ सिचुएशन को हील करना चाहते हैं। तो चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं। तो विर्गो, मुझे लग रहा है आप दो लोगों से डील कर रहे हैं। एक वाटर साइन हो सकते हैं और एक फायर साइन हो सकते हैं, जिनके साथ आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है और आप उन दोनों में से चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि किसके साथ आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं या अपना टाइम एंजॉय करना चाहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है ये जो पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं वो फायर साइन भी हो सकते हैं और वाटर साइन भी हो सकते हैं। उनके साथ आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। ये दोनों पर्सन एक ही हो सकते हैं जिनके साथ आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है और शायद आपका ब्रेकअप हो चुका था इन पर्सन के साथ, या आप लोग ब्रेक में थे एक दूसरे से 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने भी हो सकते हैं, हो गए हों। आपको बहुत ज़्यादा अफसोस था इस ब्रेकअप के लिए, तो अब आप कुछ स्टेबल चाहते हैं इसी पर्सन के साथ और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए सिचुएशन के बारे में। तो ये था आपका चैलेंज, जो कि मुझे लगता है आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। आप जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन के बारे में, भले ये दो अलग अलग लोग हों या तो फिर ये कोई एक ही पर्सन हो। तो विर्गो, आप बहुत नाराज़ थे इस पर्सन से, कि आप बहुत ही ज़्यादा एंग्री भी थे इस पर्सन की तरफ कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया या आपसे झूठ बोला किसी चीज़ के बारे में। आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करते, शायद ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच, और फिर भी आप इस पर्सन के साथ कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं और आप इस पर्सन को कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। तो विर्गो, आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि आप उनसे बैठकर जो भी हुआ पास्ट में उसके बारे में बातचीत करके ये मामला सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये सिचुएशन स्टक है। उन्होंने अगर आपको पास्ट में कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रखा है, थर्ड पार्टीज़ में रखा है, या और भी लोग इन्वॉल्व किए इस सिचुएशन में, आपको मैनिपुलेट किया किसी तरीके से, तो उनको समझ आ गया है कि अब उन्हें ये सब रोकना पड़ेगा और आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना पड़ेगा, कुछ लविंग। पर उन्हें लगता है कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। इसी वजह से आपके पर्सन के एक्शन में है कि वो आपको कुछ स्टेबल तो और करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। इस वक्त वो बहुत हार्ट ब्रोकन हैं पास्ट की चीज़ों पर कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। और फिर आपके पर्सन आपको ऐसा देखते हैं, आप बिल्कुल वही हैं जैसी पर्सनैलिटी उनको अपने किसी परफेक्ट पर्सन में चाहिए थी। वो आपको इस परफेक्ट देखते हैं, आप पर दूर से नज़र रखते हैं, आपका सोशल मीडिया वगैरह चेक करते रहते हैं, पर आपको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है वो ब्लॉक्ड हैं। तो विर्गो, आपको ही कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा अपने पर्सन की तरफ। वो आपको बहुत केयरिंग, गिविंग और जेनरस देखते हैं। तो आपके अराउंड कोई ऐसा बंदा है, वो यही पर्सन हो सकते हैं जो आपके पास आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो पर्सन आए आपकी तरफ एक्शन ले। वो पर्सन भी यही चाहता है पर उससे लगता है कि वो एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि शायद पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि आपने कह दिया होगा कि अब नहीं आना, तो उन्हें लगता है कि शायद मैं नहीं आ सकता, या किसी तरीके से वो ब्लॉक्ड हैं, वो चले गए थे और वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप रीच आउट हों। वो नहीं आपको रीच आउट कर सकते और आपको कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है पास्ट में आपने बाउंड्रीज़ रखी हो कि आइंदा गए तो मत आना, और अब वो चले गए हैं तो अब वो आना चाहते भी हैं तो वो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर अब वो वापस आए तो इसका मतलब होगा उन्होंने आपकी बाउंड्रीज़ क्रॉस करी हैं, जो कि ठीक नहीं होगा। तो इस वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले सकते, एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा। तो चलिए विर्गो एडवाइस देखते हैं। विर्गो, आपकी एडवाइस ये है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोचिए, थोड़ा स्लो चलिए। अगर आपको सिचुएशन डिफ़िकल्ट लग रही है तो बेहतर होकर ब्रेक लीजिए और अच्छे से सोचिए आपको क्या करना है इससे पहले कि आप कोई स्टेप लें।
इस टाइम पे बेहतर होगा कि ईगो को ख़त्म करके दूसरे लोगों का भी ख्याल रखा जाए। सिर्फ मटेरियल थिंग्स पर फोकस नहीं किया जाए, बल्कि लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होने पर भी फोकस किया जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं। ना दे सके जो चाहिए था तुम्हें, दिल में बात बहुत बड़ी है बोलने के लिए। तो विर्गो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। आपके पसंद का ज़ोडिएक साइन कोई भी हो सकता है किसी एयर साइन से डील कर रहे हों। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।